हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 61। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सीएल और एससीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएल स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 एंड 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है एंड बाकी सारी रोज के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं। मगर रो नंबर 3, 4 एंड 5 को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो दूसरा स्टार प्रिंट हमने करवाया है वो 7th नंबर की पोजीशन पे प्रिंट करवाया है, यानी कि हमें एक रो के अंदर टोटल 7 पोजीशन का यूज करना है। और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 7 पोजीशन चाहिए, और अगर एक पोजीशन को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 7 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 7 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 7 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 7 स्टार से ज्यादा स्टार नहीं प्रिंट करवाने, तो उसी लिए हम फॉर लूप के बाहर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम /n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 7 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि j वाले लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वो टोटल 63 टाइम स्टार 9x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9x7 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट्स नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा था कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 3 एंड 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 2 एंड 6 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 4, 5 एंड 6 के अंदर हमें j की वैल्यू 1 एंड 7 के लिए स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसे कॉम्बिनेशन हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट कंडीशन कि जब i की वैल्यू 4 से 6 के बीच में होती है तब j की वैल्यू ऑलवेज 1 या फिर j की वैल्यू इज इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। एंड उसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू x या फिर j इज इक्वल्स टू y हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5,
i is equals to 3 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, i is equals to 7 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, i is equals to 8 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, i is equals to 9 के लिए x की वैल्यू 4 एंड हम y की वैल्यू को भी 4 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने और कंडीशन रखी है तो दोनों की वैल्यू हम 4 ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे i is equals to 1 के लिए भी हम x एंड y की दोनों की वैल्यू 4 ले लेते हैं। सो अभी फिर से हम एक बार i, x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 होती है। i is equals to 2 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 होती है। i is equals to 3 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 होती है। i is equals to 7 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, i is equals to 8 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 एंड i is equals to 9 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 4 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 4 5 होता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 3 5 होता है, थर्ड केस में 3 प्लस 2 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि i प्लस x 5 होता है और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो 5 माइनस i होती है। उसके बाद हम y माइनस i करें तो 4 माइनस 1 3 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 3 और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 3 प्लस i के बराबर होती है। उसके बाद हम i माइनस x करें तो 7 माइनस 2 5 होता है, 8 माइनस 3 5 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 5 और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 5 के बराबर होगी। उसके साथ साथ हम i और y का एडिशन करें तो 7 प्लस 6 13 होता है, 8 प्लस 5 13 होता है और 9 प्लस 4 भी 13 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 13 और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 13 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने लूप के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x7 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अभी अभी हमने कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम यहाँ पे इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं एंड इफ की कंडीशन के तौर पे हम लिखते हैं कि j की वैल्यू x के बराबर हो या फिर j की वैल्यू y के बराबर हो तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। सो अभी x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम i वाले लूप के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं और जहां पे चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तब हम x की वैल्यू के अंदर 5 माइनस i रखते हैं और y की वैल्यू के अंदर 3 प्लस i रखते हैं। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा हो तब हम x की वैल्यू i माइनस 5 रखते हैं और y की वैल्यू 13 माइनस i रखते हैं। एंड अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है यानी कि i की वैल्यू 4, 5 और 6 में से कुछ है उस वक्त हम x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 7 रखते हैं एंड अभी हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो रेडिस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है।
उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j इज इक्वल्स टू x या फिर j इज इक्वल्स टू y, जहां पे x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम i वाले लूप के अंदर इफ ब्लॉक लिखते हैं और जहां पे हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 3 से छोटी हो तब हमें x की वैल्यू 5 माइनस i रखनी है, एज वेल एज y की वैल्यू 3 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हम फिर से एक कंडीशन रखते हैं जहां पे हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 है, तो हम x की वैल्यू i माइनस 5 रखते हैं एंड y की वैल्यू 13 माइनस i रखते हैं। एंड अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं एंड y की वैल्यू 7 रखते हैं। अभी लूप के अंदर जो हमने x और y नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एज वेल एज इंटीजर y, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 61 यानी कि होलो हेक्सागोन को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।